11,563 करोड़ का आईपीओ, जिसको कभी होना ही नहीं चाहिए था। द ईयर वॉज 2008 और अनिल अंबानी ने इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, रिलायंस पावर। विद इन अ मिनट्स रिलायंस पावर फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, बट जस्ट वन डे आफ्टर लिस्टिंग स्टॉक क्रैश हुआ 17% से और उसने सब कुछ बदल दिया। आईपीओ की डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, बट कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जीरो था। सिर्फ कंपनी ने बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए, वो भी पेपर पर। उस टाइम पे गलत क्या हुआ? लिस्टिंग के पहले दिन ही आर पावर 547 रुपीज़ में ओपन हुआ और क्लोज हुआ 372 रुपीज़ पर। 17% का सीधा डाउनफॉल आ गया। रिटेल इन्वेस्टर ने 8,000 करोड़ लेस देन 6 आवर्स में ही खो दिए और अनिल अंबानी की तरफ से एक्सक्यूज आया कि मुकेश के लोगों ने स्टॉक को मॉरिशियस से सेल किया है। मे बी ये ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी, बट हियर इज़ द रियल क्वेश्चन कि प्रॉब्लम थी कहाँ? तो प्रॉब्लम थी बिजनेस में, क्योंकि इनका बिजनेस रेवेन्यू कमा नहीं रहा था। इनके पावर प्लांट कंप्लीटेड थे ही नहीं। जो वैल्यूएशन निकाला गया था वो भी फ्यूचर प्रोजेक्शन पर निकाला गया था, ना कि कैश फ्लो के बेसिस पर। प्रमोटर ने ड्रीम्स बेचा और नंबर छुपा लिए और मार्केट ने इस कंपनी पर अंधा पैसा लगाया। और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी ये थी कि ये रिलायंस है। उस टाइम पर अनिल मैगजीन के कवर्स पर छाए हुए थे। इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ आ रहा है, एवरीवन इज अप्लाइंग, तो मैं भी करूँगा। और फोमो ने रिप्लेस कर दिया ड्यू डिलिजेंस को और मार्केट ने उन सभी को पनिश कर दिया। रिलायंस पावर उस टाइम पर 1.3 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर बैठा हुआ था, वो भी सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर, ना कि कैश फ्लो। पूरी नरेटिव, पूरा स्टोरी टेलिंग बताया गया। सिर्फ ये केस स्टडी ओवर वैल्यूएशन के ऊपर है। ये आईपीओ सिर्फ बुरा ही नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट भी था। अनिल्स की नेटवर्क वहां से हाफ हो गई। आर पावर वेल्थ डिस्ट्रॉयर बना, ट्रस्ट टूटा, कंपनी टूटी, पावर प्लांट बनने में बहुत डिले हुआ, कोर्ट का चक्कर, फिर सेबी के धक्के और फिर डेट का बर्डन, सब कुछ उठाना पड़ा। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। रियल लर्निंग फ्रॉम द आर पावर, डोंट इन्वेस्ट इन हाई। बिजनेस को हमेशा देखो, नो कैश फ्लो इज इक्वल्स टू नो कॉन्फिडेंस। वैल्यूएशन हमेशा फंडामेंटल्स के बेसिस पर होना चाहिए। नेवर इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए कि आईपीओ किसी के लिए एग्जिट है, दान धर्म का काम नहीं हो रहा है यहाँ। इफ़ यू आर अप्लाइंग जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स, you are not investing, you are gambling. What's your biggest IPO lesson? Let's discuss in comment.